मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर लोगों की सहायता के लिए एक संस्था बनाई है। आज तक जहां से हमें पैसा मिल रहा था वो सोर्स अचानक बंद हो गया है। तुम कुछ मदद कर सकते हो? बेटी, मैं बड़ी आस लेकर यहाँ आई हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आप खुद चलकर देखो ना, मेरी बेटी को देखकर आप समझ जाएंगी कि मैं क्यों इतना गिड़गिड़ा रही हूँ। आप मुझे जरा वो मेडिकल पेपर्स दिखाएंगे? हाँ, ये? हाँ, ये। थैंक यू। फर्नांडिस, आप इनका एड्रेस ले लीजिए। अगले हफ्ते मैं खुद इनके यहाँ जाऊंगी और इनकी बेटी को मिलूंगी और फिर फैसला करूंगी कि हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। नहीं नहीं बेटी, अगले हफ्ते तक तुम भूखे मर जाएंगे। मैं मेहनत मजूरी करके शाम की रोटी का जुगाड़ करती हूँ, अपनी बेटी को अकेले छोड़ नहीं सकती। तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटी। जी, मैं आपके साथ अभी चलती हूँ। आओ बेटी, आओ आओ, खुद ही देख लो। आओ। बहुत सुंदर थी। लड़का मिन्नती आरजू करके इसे ब्याह कर ले गया। जब बीमार हुई यहाँ पटक गया। शीला, बेटी ने नमस्ते करो। ये कमल जी है, हमारी मदद करेंगी। बेटी, मैं इसे अकेले छोड़कर काम पर नहीं जा सकती। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती, सब मुझे कराना पड़ता है। 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाए, कुछ नहीं चाहिए बेटी। हाँ, ये कह रही है इन्हें बोलो चाय पीकर जाए, ऐसे नहीं जाए। जी नहीं, मुझे जरा जल्दी है, काम पर जाना है। आके आप एक काम कीजिएगा कि परसों मुझे ऑफिस में आकर मिल लीजिएगा। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, चलती हूँ। कमल, कमल, सुना तुमने? क्या? आर.के. साहब बर्बाद हो गए। हाँ? एकदम दिवालिया। मैं उनके ऑफिस से होके आ रहा हूँ। Oh God, ये हुआ कैसे? चौधरी सुरेंद्र पाल सिंह की साजिश से। सुना है उसने अपने आदमी आर.के. की मैनेजमेंट में घुसा रखे थे। उन्होंने ये सब हेर-फेर किया है। चौधरी ने आखिर अपना बदला ले ही लिया। हाँ कमल, चौधरी ने तो बदला ले लिया, लेकिन आर.के. साहब भी अपने बचाव के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। मैं वो मुंशी जी से मिला था, वो चेक लेने जाना था ना, अब तो चेक लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम अपना काम कैसे करेंगे? आओ। जरा 1 मिनट है। आपका टेलीफोन। कपूर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी, कपूर साहब। हाँ जी, हाँ जी जी, अभी अभी सूरज जी ने मुझे बताया। जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, मैं अभी पहुंचती हूँ, आधे घंटे में। हाँ जी, ओके, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे? घबराने से कोई फायदा नहीं कमल, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मैं कपूर साहब को मिलकर घर पहुंचती हूँ। इस मामले में वो काफी तजुर्बेकार है और उन्होंने मदद करने का वादा भी किया है। मैं 8 बजे तक घर पहुंच जाती हूँ। हाँ? फर्नांडिस, आप अभी सबकी पेमेंट्स रोक दीजिए।
अजी मैंने कहा सूरज साहब मुबारक हो, अवार्ड अनाउंस हो गए। अरे आपका नाम सबसे ऊपर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सूरज साहब मुबारक हो। सुनिया आपने बहुत बड़ा इनाम मिले। साडे सक्सेना साहब ने दसिया तो असी अखबार ही लाए। ये देखो। हाँ हाँ अकरम भाई, मुझे भी इसके बारे में अभी पता चला। पर क्या बात है, आपके चेहरे पर कुछ खुशी नजर नहीं आई। नहीं नहीं अकरम भाई, इनाम पाकर मैं बहुत खुश हूं, मगर मगर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं है। पर बात क्या है, कुछ खोल के दसो। अब क्या बताऊं आपको, मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आ रहा तो जरूर कोई गल कमल बीबी दे मुतालिक हुई है। आपने ये कैसे समझ लिया? जनाब, जहां ताल्लुक गहरा हो दुख भी वहीं गहरा होता है। हाँ, आप सच कह रहे हैं अकरम भाई। एक बात कहूं, कहिए। हुजूर, हमने 2 शादियां की, कभी इतने उदास नहीं हुए। आप एक ही में हो गए। अकरम भाई, एक बात बताइए कमल जी, क्या आरके का बिजनेस में इंटरेस्ट कम नहीं हो गया था, खासकर उनकी बीवी के मरने के बाद? वैसे उससे बड़ा शौक तो उन्हें शकुन जी के जाने का लगा था। कहानी बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। वैसे आरके साहब हैं बड़े रोमांटिक तबीयत के आदमी, होना भी चाहिए। कमल जी, एक बात पूछूं, क्या प्यार उम्र के किसी भी मोड़ पे हो सकता? मुझसे ज्यादा तो आपको इस बारे में पता होगा। लो, मुझे पता होता तो फिर घाटा ही किस बात का था। कपूर साहब, क्या अब हमारा शो नहीं होगा? नामुमकिन, उम्मीद ही मत रखिए। मुझे लगता है कोशिश करनी जरूरी है। झुनझुनवाला और उसके साथियों ने जिस ढंग से पैसा देने का वादा किया था, वो एक तरह से इन बड़े लोगों में आपसी लेन देन है। यानी कि इसने दिया, उसने लिया, उसने लिया, इसने दिया। जब आरके दिवालिया हो गया और दिवालिया होने के बाद वो जानबूझकर हालात से लड़ना नहीं चाहता, तो ये लोग लाखों रुपया किस बात पर देंगे? वो लोग आरके के साथ ही तभी तक थे जब तक आरके की पोजीशन थी। और कमल जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में पोजीशन ही सब कुछ है। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। नहीं 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 नहीं, बात सिर्फ समझने की नहीं है। कौन क्या कह रहा है, इससे ज्यादा अहम बात यह है कि कौन किस मुकाम पे खड़े हुए कह रहा है। मुझे भी एक दिन अपनी ऐसी पोजीशन बनानी है। यस, दिस शुड बी द स्पिरिट। इस रास्ते पे मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। कमल जी, आपको मालूम नहीं कि हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जिनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है और बाहर की सरकारों की तरफ से भी। बल्कि बाहर के देशों में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारी मदद के लिए लाखों रुपया देती हैं। अगर शकुन मेमोरियल को भी ऐसी मदद मिल जाए तो हम कितने गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सकते हैं। कमल जी, आप ऑल वर्ल्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में जाने की कोशिश कीजिए। इस कॉन्फ्रेंस में जाने से देश विदेश में आपका नाम होगा, आपकी पोजीशन बनेगी, और फिर अपनी सरकार भी आपकी मदद करेगी और बहुत सी विदेशी संस्थाएं भी आपकी मदद के लिए आगे आ जाएंगी। मैं जरूर जाऊंगी। सो रहे हो? नहीं। किसकी चिट्ठी है? बाबूजी की। क्या लिखते हैं? पढ़ लो। मुझे उर्दू कहाँ पढ़ना आती है। बाबूजी ने जल्दी बुलाया है ताकि हम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकें, डिलीवरी से पहले और बाद में भी। मैंने कुछ और सोचा है सूरज। क्या? हमारा बच्चा उन्हीं दिनों आने वाला है जब मुझे
वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका जाना है। कॉन्फ्रेंस के लिए तुम अमेरिका जा रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि अभी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना बहुत जरूरी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आरके साहब की सारी सहायता बंद हो जाने से हमारी संस्था का नामो निशान मिट जाएगा? अगर हम में इतना दम नहीं कि एक आदमी की मदद के बगैर हम ये संस्था बनाए रखें, तो संस्था का बंद हो जाना ही बेहतर है। आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए कहानी कैसी लगी।